दिल्ली और आसपास के इलाकों में मौसम ने करवट ले ली है। लंबे समय से प्रदूषण और सूखे आसमान के बीच अब राहत की खबर सामने आ रही है। भारतीय मौसम विभाग यानी कि आईएमडी ने राजधानी में अगले 2 दिनों तक हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस बारिश से न केवल ठंड बढ़ेगी बल्कि प्रदूषण से भी अस्थायी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि इसके साथ ही यह भी तय है कि अब दिल्ली में सर्दियों की शुरुआत जल्दी होने जा रही है। नवंबर की शुरुआत में ही तापमान तेजी से नीचे देखने को मिलेगा। सुबह की ठंडी हवाओं ने पहले ही राजधानी का मिजाज बदल दिया है। रविवार की सुबह सीजन की सबसे ठंडी सुबह रही है, जबकि न्यूनतम तापमान 15.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से सोमवार सुबह आसमान में हल्के बादल छाए रहे और मौसम विभाग ने शाम और रात में हल्की बारिश या फिर बूंदाबांदी की संभावना जताई थी। ये वही बारिश है जो एक तरफ ठंड का एहसास बढ़ाएगी तो दूसरी तरफ दिल्ली की जहरीली हवा को कुछ हद तक साफ करेगी। आईएमडी के मुताबिक 28 से 29 अक्टूबर तक पश्चिमी विक्षोभ का असर उत्तर भारत के कई हिस्सों में रहेगा। इस वजह से दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम में बादल छाए रहेंगे और कुछ इलाकों में हल्की बारिश होगी। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बारिश भले ही हल्की हो, लेकिन इसका असर तापमान और हवा की गुणवत्ता दोनों पर पड़ेगा। दिल्ली सरकार भी इस हालात पर नजर रखे हुए है। अगले 2 दिनों में प्राकृतिक बारिश नहीं हुई तो 29 अक्टूबर को कृत्रिम बारिश यानी कि आर्टिफिशियल रेन कराने की तैयारी है। प्रदूषण नियंत्रण के तहत यह कदम उठाया जा सकता है ताकि राजधानी की हवा को थोड़ा साफ किया जा सके। वहीं मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि लानीना के सक्रिय होने से इस बार उत्तर भारत में सामान्य से ज़्यादा ठंड पड़ने की संभावना है। दिसंबर से मार्च तक हाड़ कपाने वाली सर्दी के आसार हैं, लेकिन दिल्लीवासियों के लिए ठंड का एहसास नवंबर से ही शुरू हो जाएगा। नवंबर के पहले हफ्ते में धुंध और कोहरे का दौर शुरू होगा, जिससे सुबह शाम के साथ दिन में भी ठंड महसूस होने लगेगी। अभी जो स्थिति है उसमें न्यूनतम तापमान लगातार गिर रहा है और इसमें 2 से 3 डिग्री की और गिरावट संभव है। वहीं अधिकतम तापमान जो फिलहाल 33.1 डिग्री सेल्सियस के आसपास है वह 1 नवंबर तक 28 डिग्री तक आ सकता है। यानी दिल्ली में दिन के वक्त भी हल्की ठंडी का एहसास होने लगेगा। इसके अलावा आपको बता दें कि मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ के कारण हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के संकेत दिए हैं। इन पहाड़ों से आने वाली बर्फीली हवाएं दिल्ली एनसीआर में ठंड बढ़ाने का काम करेंगी, इसलिए आने वाले सप्ताह में सुबह शाम जैकेट या फिर स्वेटर की जरूरत महसूस होने लगेगी। अब बात राजधानी की हवा की करें तो फिलहाल बेहद खराब स्थिति में है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि सीपीसीबी के मुताबिक सोमवार को दिल्ली का AQI 315 दर्ज हुआ है, यानी बहुत खराब श्रेणी में। राजधानी के लगभग 15 इलाकों में AQI 300 से 400 के बीच है। यह स्थिति लोगों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर मानी जा सकती है। इसको देखते हुए ग्रैप 1, ग्रैप 2 नियम लागू किए जा चुके हैं, जिसके तहत दिल्ली में निर्माण कार्य, वाहन चालन और कूड़ा जलाने जैसी गतिविधियों पर निगरानी रखी जा रही है। नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद और गाजियाबाद में भी हालात कुछ अलग नहीं है। नोएडा में न्यूनतम तापमान 16 डिग्री जबकि गुरुग्राम में 15.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इन जगहों पर भी सुबह हल्का कोहरा देखने को मिला जो आने वाले दिनों में घना हो सकता है। गाजियाबाद में भी हल्की बूंदाबांदी के संकेत हैं। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक ये बारिश भले ही हल्की हो पर यह वायु प्रदूषण को अस्थायी रूप से नीचे लाने में मदद करेगी। फिलहाल राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में मौसम बदलने की शुरुआत हो चुकी है। अगले 2 दिन की बारिश लोगों को ठंड का एहसास दिलाएगी, साथ ही प्रदूषण से थोड़ी राहत देखने को मिलेगी। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।